मिडिल क्लास सुनकर दिमाग में क्या आता है? एक छोटी सी फैमिली जो हमेशा अपने में खुश रहती होगी। इनका इनके पड़ोसी से अच्छा रिश्ता होगा। इनके मोहल्ले में किसी के साथ लड़ाई भी नहीं होती होगी। पर मैं इस मिडिल क्लास फैमिली की बात नहीं कर रहा। मैं उस मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ जिनके दिन में 4 बार अपने पड़ोसी से लड़ाई होती है। इनकी फैमिली इतनी बड़ी है कि अगर एक साथ पूरे फैमिली को कहीं जाना होता है तो इसके लिए पूरा बस बुक करना पड़ता है। ऐसी ही फैमिली है मेरी फैमिली एक जॉइंट फैमिली है जिसमें 2 मेरे चाचा, मेरी 2 चाची, उन दोनों के 3 बच्चे, मेरा बड़ा भाई, मेरी छोटी बहन, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे दादा दादी और मैं। कुल मिलाकर मेरे घर में 17 लोग हैं। और फिर भी अगर घर में कहीं थोड़ी सी भी जगह खाली बचती है तो उस जगह को भरने का काम मेरी दोनों बुआ का है, जो 365 में से 300 दिन तो मेरे ही घर पर रहती है। और अगर तुम सोच रहे हो कि इतनी बड़ी फैमिली के लिए मेरा घर भी बहुत बड़ा होगा, तो मैं बता दूं मेरे घर में बस 3 कमरे, 1 बाथरूम और 1 किचन है, जिसमें से किचन तो बस नाम का है। हमने उसे भी एक रूम बना दिया है। खाना घर के बाहर बरामदे में बनता है। पिछली बार मेरे घर में खाना किचन में कब बना था मुझे याद नहीं। मेरे घर में एक रूल है, ऑलवेज फर्स्ट, मतलब जो सबसे पहले सुबह जल्दी उठेगा वही सबसे पहले बाथरूम में जाएगा। मेरे घर में हर काम के लिए सबको लाइन में लगना पड़ता है। मेरा कॉलेज सुबह 8 बजे का है, पर फिर भी मुझे टाइम पर कॉलेज पहुंचने के लिए सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। हर घर में एक ऐसा लड़का नहीं होता जिसका काम जब घर में कुछ खत्म हो जाता है तो वो उस सामान को दुकान से लाता है। मेरे घर का वो लड़का मैं हूँ। मेरे घर वालों को मैं जब याद आता हूँ कि मैं भी इस घर में रहता हूँ, जब कुछ सामान खत्म हो जाता है। तुमने नोटिस किया होगा, अगर तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारे साथ ऐसा करते हैं, जब हम कुछ नहीं कर रहे होते तब उनको कुछ हमसे काम नहीं होता, पर अगर उन्होंने हमको मोबाइल चलाते हुए देख लिया तभी उनको याद आने लगता है कि घर में क्या क्या चीज खत्म हो चुका है। अगर कुछ खत्म भी नहीं हुआ रहता तो जो चीज खत्म होने वाला रहता है उसे पहले ही मंगाने लगते हैं। मेरा पूरा बचपन मेरे बड़े भाई के कपड़े में बीता है। मैं जब स्कूल में था तो मेरे घर वाले मेरा स्कूल यूनिफॉर्म छोटा होने के बाद भी मुझे नया यूनिफॉर्म तब तक नहीं दिलवाते थे जब तक मेरे बड़े भाई का स्कूल यूनिफॉर्म उसमें छोटा नहीं होने लगता था। मेरा भाई मुझसे 2 साल बड़ा है। जब हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म छोटी हो जाती थी तो मेरे पापा मेरे बड़े भाई को तो नया स्कूल यूनिफॉर्म दिलवा देते थे और उसका यूनिफॉर्म मुझे दे देते थे। हर मिडिल क्लास फैमिली में एक आदमी ऐसा जरूर होता है जो रात को 9 बजते ही टीवी के सामने बैठ जाएगा और केबीसी के क्वेश्चन का आंसर ऐसे देगा जैसे अमिताभ बच्चन सवाल किसी कंटेस्टेंट से नहीं उस आदमी से पूछ रहा हो। और तुमने नोटिस किया होगा, हर केबीसी देखने वाला केबीसी के क्वेश्चन का आंसर इतने कॉन्फिडेंस से देता है जैसे केबीसी वाले शो शुरू करने से पहले उसको सारे क्वेश्चन बताकर जाते हैं। एक बार मैंने अपने पापा से पूछ लिया कि वो केबीसी के सारे क्वेश्चन का आंसर इतना सही कैसे दे देते हैं, तो मेरे पापा, बेटा मैं जब तुम्हारे उम्र का था तो रोज आधी रात में उठकर साइकिल चलाकर पहाड़ के उस पार नदी में तैरकर रेगिस्तान के बीचों बीच पढ़ने जाता था। रात को जब घर पे लाइट चली जाती थी तो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता था। झूठ बोल रहे हैं, मेरी दादी बताती है मेरे पापा जब मेरी उम्र के थे तो पूरा दिन ताश खेलते थे। एक तो हर स्ट्रगलर की कहानी एक सी ही होती है। इंडियन आइडल में जाने वाले हर कंटेस्टेंट का बाप ऑटो रिक्शा चलाता है। यूपीएससी पास करने वाले का बाप शाम को गोलगप्पे बेचता है, पर फिर भी उसके कोई गोलगप्पे नहीं खाता। बिग बॉस में जाने वाली कंटेस्टेंट का स्ट्रगल ये है कि वो रोज इंस्टाग्राम पर गेट रेडी विथ मी करके वीडियो बनाती है, पर कोई उसे स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर नहीं बोलता। आज हम आए हैं मोनू के पापा की पान की दुकान पर। आज हम इनसे जानेंगे कि मोनू को दरोगा बनाने के लिए इनको क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा।
स्ट्रगल तो बहुत था। 6 रुपए में पान बेचकर दरोगा की कुर्सी के लिए पैसे देना बहुत मुश्किल था। 1 मिनट, क्या कहा आपने? आपने कहा कि घूस देना पड़ा। अब तक की सबसे बड़ी खबर, मोनू के पापा ने बताया कि मोनू को दरोगा बनाने के लिए उनको घूस देना पड़ा। मुझे समझ में नहीं आता, जब इनको पता होता था कि रात को लाइट चली जाती है तो ये अपना होमवर्क दिन के उजाले में पूरा क्यों नहीं कर लेते थे। शायद इसीलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पापा ऑटो रिक्शा नहीं चलाते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि मैं भी ऑटो रिक्शा नहीं चलाऊं, जिससे मेरा बेटा इंडियन आइडल में जाने से रह जाए, तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिडिल क्लास फैमिली को लगता है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो इसमें जरूर तुम्हारे पड़ोसी का हाथ है। मैं जब बचपन में बीमार पड़ता था तो मेरी मम्मी 2 सूखे मिर्च जलाकर पहले तो मेरा टोटका उतारती थी और फिर बाद में पड़ोसी के घर में फेंक देती थी। एक बार मेरा जींस खो गया था तो मेरी मम्मी मुझे लेकर एक बाबा के पास चली गई, और इंडियन बाबा ये तुमको सब बता देंगे कि किसने तुम्हारे ऊपर टोटका किया है, पर कभी उसका नाम नहीं बताएंगे। वीडियो खत्म हो गया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं तुमसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।